हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट ट्राई क्यू। देखिएगा, ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1 जो है हमारा नेट जेआरएफ वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें पार्ट 1 जो होता है वो क्या है, नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, और उसके बाद में सोर्सेज ऑफ लॉ इन जुरिस्प्रूडेंस वाला टॉपिक आता है ना। तो ये जो आज वाला लेक्चर है इसके बाद में जो हमारा पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 है उसमें क्या है कि टोटल एक यूनिट में जुरिस्प्रूडेंस की जो एक यूनिट है उसमें टोटल कितने हैं, 10 टॉपिक हैं, है ना, या 10 पार्ट बोल सकते हैं। तो पहला जो पार्ट होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिएगा, इसमें हम देख लेते हैं कि कस्टम लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये चाहे हमारा हिंदू लॉ में क्वेश्चन आता हो कि सोर्सेज ऑफ लॉ, है ना, हिंदू लॉ के सोर्स क्या हैं, और चाहे मुस्लिम लॉ में, और या फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव में। ठीक है, कोई भी एग्जाम हमारा होगा तो उसमें सोर्सेज ऑफ लॉ में कौन कौन से, लेजिस्लेशन, कस्टम और क्या, प्रेसिडेंट हमेशा आते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, सभी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे कि कस्टम को थोड़ा डीपली देख लेंगे, थोड़ा सा लेजिस्लेशन को देख लेंगे अच्छे से, है ना, और प्रेसिडेंट को देख लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि रूढ़ी विधि के स्रोत में, तो रूढ़ी क्या होता है, कस्टम क्या होता है। तो कस्टम की भाई समान परिस्थितियों में, मतलब एक जैसी क्या है परिस्थितियां हैं, उसमें मानव आचरण की एक रूपता को ही क्या कहते हैं, रूढ़ी कहते हैं। ठीक है, कि समान परिस्थितियों में मानव आचरण की एक रूपता को ही रूढ़ी कहते हैं। कि क्या होता है कि अगर हिंदुओं में शादी हो रही है तो सबसे पहले वहाँ क्या होता है, वरमाला होती है ना। तो वो वरमाला का आचरण सभी हिंदुओं में क्या है, प्रचलित है ऑलमोस्ट, है ना। तो वो क्या बन गई, वो बन गई हिंदुओं में एक रूढ़ी। क्लियर? अब इसकी कुछ परिभाषाएं देते हैं। तो हॉलैंड क्या कहते हैं, हॉलैंड कहते हैं कि रूढ़ी एक ऐसी व्यवहारचर्या है जिससे का समाज में सामान्य रूप से क्या किया जाता है, अनुपालन किया जाता है। ठीक है, और सामण महोदय कहते हैं कि रूढ़ी ऐसे सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है जिन्हें न्याय और लोकोपयोगिता के सिद्धांतों के रूप में राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया है। क्लियर? तो फिर आते हैं भाई, रूढ़ी की विधि मान्यता के आवश्यक तत्व, एसेंशियल क्या है। कि रूढ़ी अगर ठीक है, हमने मान लिया कि एक समान परिस्थितियों में क्या है, एक आचरण किया जा रहा है कंटिन्यू एक जैसा, है ना, तो वो क्या मान लिया हमने, कस्टम मान लिया। लेकिन कुछ इसके आवश्यक तत्व भी तो होंगे, ये जरूरी थोड़ी ना है कि एक जैसा आचरण हो रहा है और उसी हम क्या मान ले, रूढ़ी मान ले, है ना। तो कुछ इसके आवश्यक तत्व भी हैं। कौन कौन से हैं कि रूढ़ी क्या होनी चाहिए, प्राचीन होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, प्राचीन होनी चाहिए, कि बहुत पुराने टाइम से चली आती रही हो, है ना। ये क्या है कि बहुत पुराने टाइम से चली आती रही हो। कुछ रूढ़ियाँ ऐसी भी होती हैं कि बहुत ज़्यादा प्राचीन समय से नहीं चली आ रही होती, उन्हें क्या मान लिया जाता है, उन्हें थोड़े टाइम से चलने के कारण ही क्या मान लिया जाता है, प्राचीन मान लिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती हैं। फिर है कि वो युक्ति युक्त होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, बिना किसी कारण के, ऐसा नहीं है कि बिना किसी कारण के कोई भी रूढ़ी प्रचलित कर ली हमने, वो उसमें क्या होनी चाहिए, युक्ति युक्तता होनी चाहिए। फिर है उसका अनुपालन किया जाता रहा हो। ये नहीं है कि एक ही पर्सन क्या कर रहा है, उसका एक ही पर्सन क्या कर रहा है उसे मान रहा है, ऐसा नहीं है। कि वो क्या होनी चाहिए, या तो एक अगर एक फैमिली की रूढ़ी है तो उस पूरी फैमिली के द्वारा प्रॉपर रूप से लागू की जानी चाहिए, और अगर एक क्षेत्र विशेष में लागू है तो उस पूरे क्षेत्र विशेष के द्वारा क्या की जानी चाहिए, उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। फिर है कि उसमें निरंतरता होनी चाहिए, है ना। ये नहीं है कि आज इसका पालन किया फिर 2 दिन बाद उसे बंद कर दिया, फिर उसके बाद में कभी कभी फिर उसे यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए और स्मरणातीत से प्रचलित होनी चाहिए। फिर कहता है कि वैध संविधियों से अनुरूपता होनी चाहिए। क्या करती हो, कि लॉ का उल्लंघन ना करती हो, इन्फ्रिंज ना करती हो हमारे लॉज को, हमारे कस्टमरी जो हमारे लॉ हैं, जो जैसे ये आईपीसी है, सीआरपीसी है ना, हमारे संविधान है, तो इनसे क्या होनी चाहिए, इनसे अनुरूपता होनी चाहिए। फिर है शांतिपूर्ण उपभोग किया जाता हो, उपभोग क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए। फिर कहता है कि वो उसमें निश्चितता होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। बाध्यकारी बल होना चाहिए। ठीक है, फिर लोक नीति के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, जब ये सारी विशेषताएं होंगी, ये सारे तत्व होंगे, तो क्या मान लिया जाएगा कि भाई वो एक रूढ़ी बन गई है, और इसका पालन कौन करेगा, न्यायालय भी इसे लागू कर सकते हैं। क्लियर? फिर सामण ने क्या किया, सामण ने रूढ़ियों को का वर्गीकरण कर दिया, है ना। उन्होंने रूढ़ियों को कुछ 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है विधिक रूढ़ियाँ, एक है अभिसमयात्मक रूढ़ियाँ, मतलब लॉ वाली रूढ़ियाँ, लॉ वाले कस्टम, लॉ कस्टम, और एक है कन्वेंशनल
कस्टमर। तो भाई विधिक रूढ़ियाँ कौन सी होती हैं? विधिक रूढ़ियाँ विधि के बंधनकारी नियम के रूप में क्या होती हैं? स्वमेव निर्मित होती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद में क्या है कि विधिक रूढ़ियाँ क्या हो गई? जो कि क्या है? बाउंडेबल हैं, बंधनकारी हैं, है ना। तो वो क्या हो गई? विधिक रूढ़ियाँ हो गई। विधिक रूढ़ियों में दो पार्ट हैं कि स्थानीय रूढ़ियाँ। स्थानीय रूढ़ियाँ कौन सी होंगी? जो किसी क्षेत्र विशेष में विधि के रूप में प्रचलित होंगी, तो वो होंगी स्थानीय रूढ़ियाँ। ठीक है, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित है और किसी विशिष्ट क्षेत्र के निवासी क्या कर रहे हैं? उसका अनुकरण कर रहे हैं। क्लियर है। पहले हो गई स्थानीय रूढ़ियाँ, फिर इसके बाद में सामान्य रूढ़ियाँ। सामान्य रूढ़ियाँ क्या है कि सामान्य रूढ़ियाँ समस्त देश में प्रचलित होती हैं या पूरे एक राष्ट्र में सभी सामान्य रूप से लागू की जाती हैं सभी लोगों पर। फिर है सेकंड टाइप क्या है कि अभिशम्यात्मक रूढ़ियाँ, मतलब कन्वेंशनल क्या है? कस्टम है। तो ये क्या होते हैं? ये संविधाओं में निश्चित रूप से सम्मिलित की गई शर्तों पर आधारित होते हैं। ठीक है, किस शर्तों पर आधारित हैं? एक क्या किया? एक कस्टम को क्या कॉन्ट्रैक्ट के रूप में क्या कर लिया गया? लागू कर लिया गया। तो ये हो गई हमारी अभिशम्यात्मक रूढ़ियाँ। इसके बाद में सेकंड पार्ट आता है कि पूर्ण निर्णय किसके रूप में? पूर्ण निर्णय आते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ के रूप में। फिर पूर्ण निर्णय क्या है कि भूतकालीन निर्णयों को मार्गदर्शक के रूप में अपनाते हुए भावी निर्णयों के रूप में लागू करना। कि क्या क्या है कि भाई कोर्ट ने पहले कोई डिसीजन दे दिया है ना, कोई डिसीजन दे दिया और डिसीजन देने के बाद में क्या है? उसी डिसीजन को सेम फैक्ट इन इशू में, मतलब कोई फैक्ट इन इशू सेम टाइप का आ गया कि कोई केस है डाइवोर्स का या फिर कोई केस है बाइगेमी वाला, ठीक है, और इसी टाइप का दूसरा केस आता है और उस पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई डिसीजन दिया हुआ है। तो अगर कोई डिसीजन पहले दिया हुआ है तो उसे क्या कर सकते हैं? हम जुडिशल प्रेसिडेंट के रूप में लागू कर सकते हैं और इसे हम यूज में ले सकते हैं, है ना। क्या करेंगे? हम कोर्ट में जाके बता देंगे सर ऐसा ही पहले एक इशू आया था, है ना, और उस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो आप भी इसे क्या कीजिए? फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा पूर्ण निर्णय होता है और ये मार्गदर्शक के रूप में अपनाया जाता है, भावी निर्णय के रूप में लागू किया जाता है। अब बैंथम क्या कहते हैं? बैंथम कहते हैं कि पूर्ण निर्णय क्या है? न्यायाधीशों द्वारा निर्मित विधि है। क्लियर। फिर इसके बाद में सामान्य ने पूर्ण निर्णय को स्वरूप की दृष्टि से दो भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? मौलिक पूर्ण निर्णय और घोषणात्मक पूर्ण निर्णय। मौलिक पूर्ण निर्णय मतलब जो कि क्रिएशन कर रहे हैं, किसका? कि कोई क्रिएशन कर रहे हैं, किसका? एक प्रेसिडेंट बना रहे हैं, कोई निर्णय ऐसा दे रहे हैं जिससे कि क्रिएशन हुआ लॉ का। ठीक है, उसके बाद में है, ठीक है, क्रिएशन हुआ क्या? किसी नए नियम का, किसी नए लॉ का क्या हुआ? निर्धारण हुआ। तो ये होता है हमारा मौलिक पूर्ण निर्णय। फिर है घोषणात्मक पूर्ण निर्णय। क्या होते हैं कि पहले से ही क्या है? पहले से ही कोई डिसीजन दिया हुआ है, उसकी क्या कर रहे हैं? बस घोषणा कर रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं उसका। ठीक है, किसी विद्यमान विधि के नियमों की क्या करते हैं? इसमें घोषणा करते हैं घोषणात्मक पूर्ण निर्णय में। और मौलिक पूर्ण निर्णय में कोई नया नियम बनाते हैं। इसके बाद आता है कि पूर्ण निर्णय से संबंधित कुछ विचारधाराएं हैं। घोषणात्मक सिद्धांत, डिक्लेरेटिव थ्योरी और सृजनात्मक सिद्धांत। अब डिक्लेरेटिव थ्योरी क्या कहती है? डिक्लेरेटिव थ्योरी कहती है, इसके प्रणेता कौन है? सबसे पहले ये ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये है भाई हमारे ब्लैकस्टोन। और ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं कि जो पूर्ण निर्णय होते हैं, जो जुडिशल प्रेसिडेंट है, वो क्या करते हैं? पहले से विद्यमान नियमों की क्या करते हैं? केवल घोषणा करते हैं, किसी नई विधि की सर्जन नहीं करते। क्लियर। फिर है हमारा सृजनात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? इसके हैं मुख्य समर्थक डाइसी और ग्रे। और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पूर्ण निर्णय क्या करते हैं? पूर्ण निर्णय के द्वारा न्यायाधीश जो होते हैं वो विधि का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसी नई विधि का निर्माण